जी कैसे हो आप? बढ़िया हूँ मैं। तो आप मेरे पास 1 महीने पहले आए थे घुटने दर्द को लेके। वो घुटना दर्द कैसे चालू हुआ था? आप तो इतना वजन उठाते हो। Qué rico se ve eso, te ves como travieso, quiero probar tu beso. Ay, qué rico se ve eso, te ves como travieso, quiero probar tu beso. मैंने देखा आपके इंस्टाग्राम पे 103 से 5 किलो तक आप ट्रैप बार उठा लेते हो। डेडलिफ्ट की बात करूँ तो 75 इतनी मैं भी नहीं उठाता। फिर कैसे 80 घुटना दर्द किलो हो की गया? डेड लिफ्ट करूँ थी, उसमें पता नहीं कोई मसल खींच। अभी कैसा है ट्रीटमेंट के बाद आपका घुटना दर्द? अभी अच्छा है। कितने % मालूम है फ़र्क पड़ गया? अभी मेरे को 60-70%। Rico, go, go, rico, go, go, love you, qué rico, go. 1 महीने में अगर हमें 70% फ़र्क पड़ गया तो मैंने तो वैसे ही कहा था आपको 2-2.5 महीने लगेंगे ठीक होने। इतना जल्दी असर इसलिए आया क्योंकि आप मेहनत करते हो। सीधी बात। जितनी भी पेशेंट आते हैं हमारे पास घुटने दर्द के, पहली चीज़ है कि हमने आपको ठीक करने के लिए होलिस्टिक अप्रोच की। सिर्फ घुटने को फोकस नहीं किया, पूरा एंटी एजिंग किया। एंटी एजिंग ट्रीटमेंट में क्या किया कि घुटने को कार्टिलेज को मैंने रिपेयर किया। वो मैंने किया ग्रोथ फैक्टर से। तो वो हमने 3 बार इंजेक्शन लगाए। जब मैंने आपको PRP के इंजेक्शन दिए घुटने में, आपको शाम को दर्द हुआ? नहीं, जो लास्ट वाला में थोड़ा सा हल्का सा शाम को हल्का है, सा नहीं ना? तो नहीं है। मैंने जब पहली बार PRP खुद के लिया था ना, मैं 2 दिन पेन में तड़पा था। नहीं और मैंने अपनी मम्मी को PRP नहीं दिया कभी। क्यों? क्योंकि जो पुराने PRP आते थे ना दादी, उसमें इतना दर्द होता था, खास तौर से एज जिनकी ज़्यादा होती थी 7-7 दिन तड़पते थे, रोते थे। क्यों? PRP अगर अच्छी क्वालिटी का ना हो तो उसमें से WBC चले जाते हैं, न्यूट्रोफिल जाते हैं तो अंदर इन्फ्लेमेशन करते हैं, असर भी कम करते हैं। बहुत दर्द करता है, बहुत सूजन करता है। अभी जो हमने आपको जो नया क्वालिटी का लगाया है वो ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट है, सो उसमें WBC नहीं है। तो इसीलिए आपको दर्द हुआ ही नहीं लगने के बाद। आराम से हमने 3 इंजेक्शन लगा दिए, वो यार। है ना? तो वही इसीलिए, बाकी ये रीज़न है। दूसरा, इस चीज़ ने क्या किया, आपके कार्टिलेज को थोड़ा रिपेयर किया है। अब आपकी एज क्या है अभी? मेरी उम्र 70 साल की। तो 70 साल का अभी आप जो एक्सरसाइज करो ये चीज़ 5 साल चलेगी। आप 5 साल बाद दोबारा दर्द आएगा, फिर हम वापस कर लेंगे। तो हर 5-5 साल में हम रिपीट कर सकते हैं। ये क्या करेगा, एक तरह से माना जाए कि हमारा कार्टिलेज होता है मोटा घुटने का, वो थोड़ा कम हो गया तभी दर्द हो रहा है। इसमें पेंट मार देता है, उगा तो सकता नहीं। और पेन कम रखेगा कम से कम 5 साल तक अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो तो इसके 3 इंजेक्शन लगने ज़रूरी है 7-7 दिन के गैप में जो हमने लगाए। अब ये असर तभी करता है जब हम एक्सरसाइजेज भी साथ करते हैं, तो असर ही नहीं करेगा बिल्कुल। सो एक्सरसाइजेज स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी सिखाता है। ठीक है, हमारी टीम कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी लगी, बहुत सब प्यार करते हैं। मैं भी बहुत प्यार करती हूँ सब। तो सुबह सुबह रेडी हो जाते हैं, जल्दी कर, जल्दी जाना है, जल्दी जाना है, जल्दी जाना है। और मेरे को बहुत अच्छा लगता है भाई, बेटा रोज लेके आता। कौन कौन एक्सरसाइज सिखा रहा है नाम बताओ? डॉक्टर आस्था सिखा रही है। नहीं, हाँ डॉक्टर आस्था है सिकारी से, लेकिन वो सारे करवा रही है आराम से। डॉक्टर आस्था फिर सिखा रही उसके है बाद आपको। योगा उसके भी बाद करवाता है। योगा टीचर हमारे तो वो डॉक्टर भी- सौरभ सर हैं, हाँ, तो वो भी करवाता है ना? तो ये एक हॉलिस्टिक अप्रोच होगी ना कि आपको स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट, आखिर में हमारे दर्द क्यों घुटने में, ये एक्सरसाइज तो आप कर ही रहे थे, उसके बाद भी दर्द इसलिए हुआ क्योंकि हमें 2 लोग चाहिए होते हैं कि स्पोर्ट्स के अंदर। एक कोच जो आपके बेटे हैं, जो आपको सिखाते हैं कैसे करना है, डेडलिफ्ट का सही पोजीशन किया है। एक होता है स्पोर्ट्स फिजियो, हर एथलीट के पास रहता है। हमारा काम है सारी मसल्स को बराबर डेवलप करना। वो कई बार मिस हो जाती है अगर आपको स्पोर्ट्स फिजियो नहीं है तो इसीलिए स्पोर्ट्स फिजियो और योगा टीचर दोनों का कॉम्बिनेशन, मोबिलिटी भी आ गई, ये भी आ गई, स्ट्रेंथ भी आ गई, तो आपका दर्द धीरे 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 ठीक हो गया। अब इसका असर है ना 6 महीने तक ये रीजनरेट करता ही रहेगा जो हमने दिया है। सो इसका असर है 2-2.5 महीने बाद और अच्छा आ जाएगा। और हम फोकस करेंगे आपका डेडलिफ्ट बढ़ जाए और दर्द जिंदगी भर गायब हो जाए। तीसरा, मसल ग्रोथ तभी होगी जब हम एक्सरसाइज करेंगे, पर सप्लीमेंट लेना भी ज़रूरी है। सो इसलिए मैंने फिर आपको रिवर्स क्लिनिक सप्लीमेंट दिए थे। उससे आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। एनएमएन दिया, बूस्टर कर रहा है। चेहरे पे भी बीच में तो ऐसा घाव सा हो गया था कि दर्द बीच में रहता तो मैं ऐसी हो गई थी, तो वो एक बोल रही थी कि आंटी आप क्या हो गया था आपका, तो वही एक्सरसाइज करते थे तो बहुत ग्लो आता था। अब क्या हो गया मेरे को भाई, 1.5 महीने हो गए मेरे पैर में इतना दर्द था कि बैठना ही मुश्किल हो जाता था मेरे। तो आप सप्लीमेंट खा के एक्सरसाइज करके और इंजेक्शन लगा के ग्रोथ फैक्टर क्या क्या लग रहा है आपको, वो बताओ जरा। मेरे को बहुत अच्छा लगा यार, खूब आराम भी होया और अच्छे भी बहुत। घुटना दर्द कम हो गया और आपकी स्किन, स्किन भी खूब। है। तो अब तो ग्लो सा आ रखा है, हंसते हैं तो और थोड़ा चमक आता है। वो इसलिए आता है क्योंकि NADH लेवल है ना कम हो जाता है हमारा बॉडी का, 30 साल पे ही कम होने लग जाता है। और NADH ही है जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया का बेसिक पावर हाउस है, उसी को फ्यूल करता है। NADH लेवल कम होता है तो सेल मरते हैं, DNA रिपेयर नहीं होता, इसलिए सेल मरते हैं, इसीलिए एजिंग आती है, इसीलिए हमें स्किन डल पड़ती है, रिंकल्स आते हैं, फैटिग आता है, नींद मुश्किल से आती है, सुबह सुबह लेथार्जिक उठते हैं।
अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो ये सिम्टम आपको कम आते हैं, पर कुछ ना कुछ तो आने लग जाते हैं एजिंग। जैसे ही हम एंटी एजिंग सब्सटेंस लेते हैं, NMN हो गया, क्विरसेटिन, ALA कॉम्बिनेशंस, तो वो सब बूस्ट हो जाता है NADH। सो आपके स्किन से लेके मसल ग्रोथ से लेके, पर मैं चाहूँगा आप क्रिएटिन और चालू कर दो। मेरे को पहली बार बेटा ले गया है तो उस दिन आप मिले नहीं थे, तो बेटे को थोड़ा गुस्सा भी आया था, लेकिन फिर आप आए। पहले दिन आए थे तो डॉक्टर जैसा लग रहा था, तुम अभी बेटे जैसा बैठा है मेरा बेटा। अब तो सभी मेरे आपका वो ऐसे लगता है जैसे मेरा बेटा है। कि तो क्या अच्छा कहीं नई जगह जा रहे हैं, अजीब लगता है, तो अजीब वाला तो भाई वैसा है। ऐसा महसूस को नहीं हुआ कि भाई मैं पहली बार जा रही हूँ भाई, तो बच्चे सभी मिल के ना दादा दादी करते थोड़ा दादी मेरा भी बिजी शेड्यूल रहता है, क्या करें अब। कोई बात नहीं भाई, अपनापन जहाँ लगता है ना, तो वहाँ दवा के साथ साथ थोड़ा और अच्छा मैं समझ सकता हूँ कि कई बार लोगों को लगता है कि वेट ज़्यादा हो गया, कई बार ये ज़्यादा हो गया। सर्जन की लाइफ है, एक तो है ना शॉर्ट टेम्पर वैसे ही हो रखे हैं। क्यों शॉर्ट टेम्पर सर्जन क्यों आता है, उसका एक रीज़न है। रीज़न ये है कि मेरे को है ना OT में डिसीजन बनाना है क्विक, फाइट एंड फ्लाइट है जी। जैसे मेडिसिन का डॉक्टर है, हाँ जी हाइपरटेंशन है तो सोच लेगा कि कितनी दवाई दूँ, कैलकुलेशन भी कर लेगा, ये भी कर लेगा। वो इंसान मर तो नहीं रहा है, सामने ही बैठा है ना। मैं सर्जरी में हूँ, चक्कू हाथ में कट गया इंसान, मैंने काट दिया ना। अब मुझे 1 सेकंड में डिसीजन बनाना है, यस और नो। 5 मिनट सोच नहीं सकता ना बैठ के। सो मेरा सर्जन जितने भी दुनिया के, उनका अटेंशन स्पैन क्विक है भाई, डिसीजन अभी चाहिए, वी कैन नॉट वेट। सो इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो गई है, जितना बड़ा सर्जन उतनी ज़्यादा सर्जरीज। वो अच्छा क्यों बना है, क्योंकि उसका डिसीजन क्विक और असरदार आ रहा है। मेरे पास टाइम नहीं है 5 मिनट सोचने का सर्जरी में, 5 मिनट सोचूंगा तो भैया खून निकल गया सारा। सो हमारी ट्रेनिंग ऐसी हो गई है, तो ट्रेनिंग ऐसी क्विक डिसीजन है, तो फिर शॉर्ट टेम्पर हो जाता है इंसान कि मैं वही चीज़ आगे रिफ्लेक्ट करता हूँ कि अगर मैंने किसी को कोई काम बोला और उसने नहीं किया, मेरा माइंड सेट ही वैसा है ना, दिमाग में आया करना है, रोज़ वही हो रहा है। मेडिसिन का डॉक्टर चिल बैठा है, तो आपको ये सर्जन सारे शॉर्ट टेम्पर में चेक करते हैं। दूसरा जो वेट कई बार हो जाता है, पर पार्ट ऑफ लाइफ है। पर फिर मैं ट्राई करता हूँ कि मैं आपको तो ढंग से दूँ, कि मेरे को ना इनमें भी खुशी होती है जब आप देखते हो ना, तो पता नहीं मेरे को इतनी खुशी होती है आपको देखे। 70 साल में इंसान इतना फिट, हम चाहते हैं सब लोग रहें, इसीलिए सब इतनी लोग मेहनत exercise करते करें। हैं कि एटलीस्ट डॉक्टर ने तो कहा था 1.5-2 महीना लगेगा अभी आपको, तो मेरी मम्मी को ये था कि भाई 1.5-2 महीना कैसे कैसे लगेगा, क्योंकि लोग सोच रहे हैं अपने माँ बाप को कराने के लिए, माँ बाप भी सोच रहे हैं करने, पर फिर भी अब वो आ नहीं पा रहे कि जाके भाई एक्सरसाइज करनी चाहिए, हमें करनी चाहिए। कैसा है कि सर एक्सरसाइज इस एज में कराने वाले लोग भी कम है। कैसे कराएं एक्सरसाइज, जिम ट्रेनर गड़बड़ कर सकता है, क्यों? स्पोर्ट्स फिजियो चाहिए ना आपको, सीधी बात है। अब स्पोर्ट्स फिजियो भी कहाँ से ट्रेनिंग कर रही है, किस कॉलेज से पढ़ा है बच्चा, कैसा कॉलेज है, कॉलेज में तो अच्छी पढ़ाई करके आया, बाद में क्या प्रैक्टिस कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा, मालूम पड़ा किसी छोटे सिटी में बैठा, आ ही नहीं रहे लोग। तो बहुत सारी चीज़ें होती है कि आपको अच्छे ट्रेनर नहीं मिलते इस एज के अंदर। और दूसरा, जैसे मैं आपसे पहले भी डिस्कस करा था कि ये जो सेंटर है, जो रिहैब सेंटर जिसे बोलते हैं, पोस्ट ऑपरेटिव रिहैब सेंटर, जिसके वजह से मेरे सर्जरी के रिजल्ट आते हैं। मैं जो भी सर्जरी करता हूँ, एडवांस सर्जरी करते हैं हम लिगामेंट की, ACL, PCL, शोल्डर की, इसके रिजल्ट तभी आते हैं जब मेरा रिहेबिलिटेशन अच्छा चले, 6 महीने तक अच्छा रिहैब एक्सपर्ट कराए। और आप देखोगे सेंटर में जिम लगा हुआ है, बड़ा सेंटर है, अब काफ़ी पॉश लोकेशन पे गुड़गांव की। ये कहीं भी मैं एक छोटे जगह जाऊँ तो भी नहीं काम चले मेरा, लोग ही नहीं आएंगे। अब ये चीज़ करने के लिए ये चीज़ एक्सपेंसिव है, क्योंकि ट्रेनर्स स्पोर्ट्स फिजियो हैं, पढ़ के आए दुनिया भर से, मैं भी बहुत जगह से पढ़ा हूँ, तभी मैं चीज़ सर्जरी कर रहा हूँ, अमेरिका से, पेरिस से, मिलान से। ये बच्चे भी मैं कहीं ना कहीं जाके पढ़ से आए हैं। अब इतना महंगा सेंटर को सस्टेन करना पॉसिबल नहीं है, ये नो प्रॉफिट नो लॉस भी चलते रहते हैं। सो अनलेस अनटिल आपके को, मेरे को इससे फ़ायदा होता है कि मैं जो सर्जरी के पेशेंट करा उसका वहाँ रिहैब होता है और मेरे पेशेंट ज़्यादा बेटर हो पाते हैं। अगर वो नहीं हो तो ये सेंटर सस्टेन ही नहीं हो, क्योंकि फिजियोथेरेपी से तो सेंटर सस्टेन नहीं हो सकते, इसीलिए है ही नहीं, सेंटर्स बहुत कम है इंडिया। इसे आप जितने ही बड़े अस्पताल में जाओगे ना, इतना छोटा सा फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट मिलेगा। बड़ा अस्पताल है, इतना बड़ा स्पेस दे ही नहीं सकता फिजियो को, इतना बड़ा स्पेस दे दिया, रेवेन्यू हो रहा है छोटा सा, वो तो लॉस मानेगा ना उसको। वो इसमें कॉस्मेटिक क्लिनिक खोल देगा, वो उसमें कुछ और कर देगा, वो ICU सेटअप कर लेगा, वो हर बिजनेस में ज़्यादा पैसा आ जाएगा। ये तो लॉस का बिजनेस है, तो जो चीज़ लॉस की बिजनेस है वो वैसे भी कम ही होगी भारत में। तो ये कम है, जिस दिन थोड़ा और माइंडसेट बदलेगा। ये जो कॉन्सेप्ट मैंने देखा था फॉरेन में ही देखा, अभी फॉरेन में ही ये है। मुझे खुद लोअर बैक में इंजरी है, मुझे एक डॉक्टर है वहाँ के, मेरे को कभी मैं अमेरिका जाएंगे उससे ही करा के आएंगे, क्योंकि इंडिया में ऐसा जिम के साथ फिजियो वाला तो मतलब जिम इसलिए और पहली बार फिजियो मैंने का आपका देखा कॉम्बिनेशन ना, तब जिम और फिजियो कॉम्बिनेशन बहुत महंगा रहता है सस्टेन करना। क्यों? लोग की टेंडेंसी है कम पैसे देने की, फिजियोथेरेपी 500 रुपये में करा लेगा। अब 500 रुपये लेके मैं 17-18-20 लाख का महीने का खर्चा कैसे निकालूँ? इज़ नॉट पॉसिबल। महंगा किराया ये वो, तो ये तभी सस्टेन हो पा रहा है कि मैं सर्जरीज करता हूँ और थोड़ा पैसे दे पंप करता हूँ। पैसे से नहीं कमाते हम इस सेंटर से।
पर इससे मेरे को जो रिजल्ट में जो मिलती है इम्प्रूवमेंट, उससे मेरी सर्जरीज बढ़ जाती है। सो अल्टीमेटली देखा जाए, इस ड्रीम को साकार करने के लिए मुझे इतने साल लग गए। मेरे पेशेंट बड़े अस्पताल में ठीक ही नहीं हो पा रहे थे, वहाँ रिहैब सेंटर नहीं था, उनको मैं कहीं और भेजना पड़ता था। कहीं और भेज रहा हूँ तो मेरे से टच चला गया, भैया वो फिजियोथेरेपिस्ट कुछ भी कर रहा है बैठ के, आई डोंट नो, मेरे पास तो आ ही नहीं रहा फिर वो। सो मेरे अंडर ही चाहिए फिजियो, मैं भी चाहिए। पेशेंट को पूरी 6 महीने की जर्नी में कुछ भी दिक्कत हो सकती है, उसको एक ऑर्थोपेडिक सर्जन भी चाहिए जो मैं हूँ, और फिजियो भी चाहिए जो मेरा हो। एक ही चाहिए कांस्टेंट टच। दूसरा, पूरे भारत से पेशेंट आते हैं, हर जगह फिजियोथेरेपी मिलती नहीं, हम लोग ऑनलाइन सिखाते रहते हैं ताकि उनका नुकसान ना हो। तो ये करने में इतने साल लगा दिए, 12 साल के बाद बना पाया मैं, बड़ा मुश्किल से। कोई नहीं, अब खूब बढ़ेगा। अच्छी चीज़ें थोड़ा टाइम लगाती है हाँ, बनने में, ये सच्ची। ये मेरा वैसे ही रहेगा, ना प्रॉफिट ना लॉस, पर मैं खुश हूँ। मतलब ये वैसे अच्छा है कि सर्जरी के बाद रिहैब बहुत ज़रूरी है भाई। नहीं, सर्जरी के बाद रिहैब ज़रूरी है। हर पेन के अंदर, नी पेन, शोल्डर पेन, नेक पेन, इसमें वो जो मशीन होती है ना करंट वाली, जो आपको जब हर जगह फिजियोथेरेपी सेंटर में मिलती है, वो आपको ना टेम्परेरी रिलीफ दे रही है। तो क्या है ना, आपने चैम्बर बना दिए, वहाँ करंट की मशीन चिपका दी, आपका गर्दन दर्द ठीक हो गया, घुटना दर्द ठीक हो गया, कुछ समय के लिए ठीक हो गया, 7 दिन में वापस आ गया, 1 महीने में वापस आ गया, तो आप चिपके रहते हो। रिकरेंट कस्टमर्स, काम भी नहीं करना पड़ा, सस्ता भी है, पैसे भी कमा रहे, तो वो सेंटर दबा के हैं। अब जब आदमी को पूरी तरह ठीक करने की बात आती है तो मसल स्ट्रॉन्ग होनी ज़रूरी है, उसके लिए ट्रेनर्स चाहिए, स्पोर्ट्स फिजियो, जो कि एक्सपेंसिव होता है नॉर्मल फिजियोथेरेपिस्ट से। फिर वो आपको एक्सरसाइज कराएंगे, आप जिंदगी भर के लिए ठीक होगा, दोबारा कभी आओगे। नॉर्मल फिजियो और स्पोर्ट्स फिजियो में फ़र्क समझना चाहिए लोगों को। मुझे अब भी कहते हैं भाई ये तो मैं 200-250 में यहीं करवा देते, इतनी दूर नॉर्मल फिजियो के बाद स्पोर्ट्स फिजियो की 3 साल की ट्रेनिंग होती है, जैसे एक नॉर्मल MBBS डॉक्टर और एक ऑर्थोपेडिक सर्जन। उसके बाद फेलोशिप्स आगे, तो 5-6 साल की ट्रेनिंग जिसमें इंडिया और बाहर दोनों इंक्लूडेड है, तब जाके हम एक एलीट लेवल पे पहुंचते हैं, नहीं तो सिर्फ इंडिया में नहीं पहुंच पाते। पर अच्छा है, आप ठीक हो रहे हो, ऐसे बहुत सारे लोग हमारे साथ ठीक रहते हैं, और हम प्रोत्साहित करते हैं कि एक्सरसाइज सबसे ऊपर है।